क्रिकेट जगत में आजकल सबसे ज़्यादा किस चीज़ की चर्चा है? गावस्कर ट्रॉफी, चैंपियन ट्रॉफी या फिर आईपीएल? नहीं, डिवोर्स की। क्रिकेटरों की इतनी ज़्यादा डिवोर्स हो रही जितना तो आज तक आरसीबी ने मैच भी नहीं हारा। एक टाइम हुआ करता था जब बॉलीवुड इस मामले में टॉप पोजीशन पे था, लेकिन बॉलीवुड का टाइम इतना ख़राब चल रहा है कि उनसे उनका ब्लॉकबस्टर मूवी तो साउथ इंडस्ट्री ने छीन लिया। वही बॉलीवुड जो डिवोर्स रेट के मामले में टॉप पोजीशन पे हुआ करती थी, उनसे उनका ये पोजीशन भी क्रिकेटरों ने छीन लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि डिवोर्स जैसे गंभीर मुद्दे पे मैं मजाक क्यों कर रहा हूँ, लेकिन आप ज़रा सोचिए, जब यही डिवोर्स बॉलीवुड में होता है तो लोग कहते हैं कि बॉलीवुड में तो रिश्ते ऐसे ही कमज़ोर होते हैं, चार जगह मुँह मारते हैं, बॉलीवुड वालों ने वेस्टर्न कल्चर अपना लिए है इसीलिए इनका रिश्ता कमज़ोर होता है। लेकिन यही डिवोर्स जब क्रिकेटरों का हो रहा है, लोग बहुत ज़ोर से दुखी हो रहे हैं। अब आपको लग रहा हो कि मैं बॉलीवुड का साइड ले रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ही सिनेरियो बदलता है तो लोगों का वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाता है, ज़िंदगी बदल जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक्टर्स वर्सेस क्रिकेटर नहीं करना चाहता। हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि चाहे वो आम इंसान हो या सेलिब्रिटी हो या क्रिकेटर हो, सबके डिवोर्स रेट के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन क्रिकेटरों का डिवोर्स रेट सबसे हाई है। तो क्रिकेटरों में ऐसा क्या कॉमन है जिसके वजह से क्रिकेटरों का डिवोर्स रेट सबसे हाई है? लेकिन उससे पहले किन किन क्रिकेटरों का डिवोर्स हो चुका है और उनके अनुसार डिवोर्स का क्या वजह था, पहले वो जान लेते। अब क्योंकि शिखर धवन क्रिकेट के मामले में हमेशा ओपनर रहे हैं, इसीलिए हम उनको इस मामले में भी ओपनर ही रखना चाहते हैं। शिखर धवन 2012 में आयशा मुखर्जी से शादी करते हैं। आयशा मुखर्जी ऑस्ट्रेलियन वेस्ट इंडियन है, इंडियन ही है लेकिन ऑस्ट्रेलिया में रहती थी। उनका पहले से ही किसी और से शादी हो चुका था और डिवोर्स भी हो चुका था, लेकिन शिखर धवन को न जाने ऐसा क्या दिखता है उनमें और वो उनसे शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और उनका शादी भी हो जाता है। शादी के कुछ टाइम तक सब कुछ ठीक चलता है, उनके बेटा भी होता है, लेकिन बाद में चलकर उनके रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। इसका वजह ये बताया जाता है कि आयशा मुखर्जी है वो ऑस्ट्रेलिया में रहना चाहती है, लेकिन शिखर धवन है वो इंडिया के रहना चाहते हैं, जिसके वजह से उनका रिश्ता कमज़ोर हो जाता है और आगे चलकर उनका डिवोर्स भी हो जाता है और अनफॉर्चुनेटली 2023 में उनका डिवोर्स हो जाता है। अब हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक और निकिता बचपन के दोस्त थे। ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है और आगे चलकर वो दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन आगे चलकर दिनेश कार्तिक के साथ कुछ ऐसा होता है कि कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि उनके साथ कुछ ऐसा हो। दिनेश कार्तिक को पता चलता है कि उनकी वाइफ निकिता का अफेयर उनके ही दोस्त मुरली विजय के साथ है। इसके वजह से आगे चलकर उनका भी डिवोर्स हो जाता है। अब क्योंकि उन दोनों का लव मैरिज था, इस डिवोर्स के बाद उन्हें काफ़ी बड़ा झटका लगता है, जिसका असर उनके क्रिकेट करियर पर भी पड़ता है। अब अगर हार्दिक पांड्या की बात करें तो उनकी कहानी बाकियों की कहानी से अलग है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनकी कहानी सुनकर आपको ऐसा पता लगेगा कि उनकी जो शादी हुई थी वो फोर्सफुली हुई थी, ज़बरदस्ती हुई थी या मजबूरी में हुई थी। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि उनकी शादी मजबूरी में हुई थी, उसके लिए बस आप ये सिर्फ डेट नोट करें। 1 जनवरी 2020 को हार्दिक पांड्या नताशा को शादी के लिए प्रपोज करते हैं और नताशा प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लेती है और उसी दिन उन दोनों का एंगेजमेंट भी हो जाता है। फिर 21 मई 2020 को ही हार्दिक पांड्या और नताशा कोर्ट मैरिज करते हैं। लेकिन इसके जस्ट 2 महीने बाद 30 जुलाई 2020 को हार्दिक पांड्या के बेटे अगस्त्य का जन्म होता है। अब हमें और आपको पता है कि किसी भी बच्चे को जन्म लेने के लिए कम से कम लगभग 9 महीने तो लगते ही है, लेकिन इस कहानी में ऐसा क्या अलग है जिसके वजह से जिस काम को 9 महीने लगते हैं वो सिर्फ 2 महीने में हो गए? ऐसा कुछ भी अलग नहीं है, इसमें भी पूरे 9 महीने ही लगे। बस इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि हार्दिक पांड्या की वाइफ नताशा शादी से पहले प्रेग्नेंट थी। शादी से पहले ही नहीं बल्कि जब उनको शादी के लिए प्रपोज किया गया था तब से ही वो प्रेग्नेंट थी, यानी जब वो डेटिंग सेटिंग कर रहे थे तब की बात है। अब शादी के तुरंत बाद ही उनके डिवोर्स के रूमर्स ऑलरेडी फैलने लगते हैं कि ये शादी ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी और ये शादी ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी, ये बात हार्दिक पांड्या को भी पहले से ही पता था। इस बात का अंदाजा हमें हार्दिक पांड्या की इस वीडियो क्लिप से लगता है। मैं मेरे नाम पे नहीं लूंगा, 50% मेरे को बड़ा चुभेगा, उससे जो तुम लोगों के नाम रखो 50% जाएगा नहीं, बोला कुछ हुआ तो भी। और आखिरकार 2024 में शादी के 4 साल बाद वो दोनों एक दूसरे को डिवोर्स देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हम जिसके बारे में बात करेंगे वो काफ़ी चर्चा का विषय रहा है पिछले कुछ महीनों में। आपने बिल्कुल सही गेस किया, बात करने वाले युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा की। धनश्री वर्मा एक डांस कोरियोग्राफर थी, उनका एक डांस एकेडमी भी था जहां वो डांस सिखाती थी। अब युजवेंद्र चहल को धनश्री वर्मा पसंद आ जाती है, जिसके वजह से युजवेंद्र चहल उनके पीछे पड़ जाते हैं और नतीजा ये होता है कि
वो धनश्री वर्मा के डांस एकेडमी में जाके ज्वाइन कर लेते हैं। धनश्री वर्मा आखिरकार मान जाती है और उन दोनों का शादी हो जाता है। लेकिन शादी के तुरंत बाद ही उनका भी डिवोर्स का र्यूमर्स फैलने लगता है, जो कि अब जा कर के ऐसा लगता है कि उनका डिवोर्स का र्यूमर्स कंफर्म हो चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया अकाउंट से अनफॉलो कर चुके हैं। उसके अलावा उनके साथ में जो भी फ़ोटो था एक दूसरे का अकाउंट पे, वो सारे फ़ोटो उन दोनों ने डिलीट कर चुके हैं। इसके अलावा और भी फॉलोअप उन्होंने पोस्ट डाला, जिससे पढ़ के ऐसा लगता है कि हाँ, इन दोनों का डिवोर्स अब कंफर्म हो चुका है। इनके अलावा और भी क्रिकेटर्स हैं जिनके डिवोर्स हो चुके हैं, जैसे कि मोहम्मद शमी, मोहम्मद अजहरुद्दीन और विनोद कांबली। अभी हाल ही में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा प्रेमानंद जी महाराज से 2 बार मिलते हैं, तो ऐसा सब लोग र्यूमर्स फैलाते हैं कि इनका भी रिश्ता शायद ठीक नहीं चल रहा, इनका भी रिश्ता शायद कमज़ोर है, जिसके वजह से इन्हें बार बार महाराज जी के पास जाना पड़ रहा है। अब आखिर ये जान लेते हैं कि डिवोर्स रेट सबका बढ़ रहा है, लेकिन क्रिकेटरों का डिवोर्स रेट सबसे हाई है। तो क्रिकेटरों में ऐसा क्या कॉमन है जिसके वजह से क्रिकेटरों का डिवोर्स सबसे ज़्यादा हो रहा है? इसका मुझे 2 कॉमन रीज़न लगता है। पहला रीज़न ये है कि जब लाइफ स्टाइल बदलता है तो ज़रूरतें भी बदल जाती है। जब कोई क्रिकेट प्लेयर छोटे शहर में खेलते हैं और उनका शादी हो जाता है उसी टाइम, उसके बाद जब वो बड़े प्लेयर बन जाते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर बन जाते हैं, तो उनका लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज होता है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो अब मेरा लाइफ स्टाइल है और जो हमने पहले जीवन साथी चूज़ किया था, वो मेरे लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठ रहे, तो हमें अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। और ये वजह बनता है रिश्ते कमज़ोर होने के और डिवोर्स होने की। दूसरा वजह मुझे ये लगता है कि क्रिकेटरों का लाइफ जैसा हमें बाहर से दिखता है वैसे एक्चुअली में होता नहीं। तो जो उनसे शादी करना चाहते हैं और बाहर से देख करके जो शादी करते हैं, उनके लाइफ में जाने के बाद वैसा उनको मिलता नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्रिकेटरों के पास इतने ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, फेम है, पैसा है, तो हमें बाहर से देख करके ऐसा लगता है कि अगर इनके पास इतना ज़्यादा सब कुछ है तो इनका लाइफ भी उतना ही परफेक्ट होगा। अब क्योंकि एक प्लेयर है तो प्लेयर का ज़्यादातर समय या तो प्रैक्टिस में जाता है या तो खेलने में जाता है, जिसकी वजह से वो किसी भी तरह के इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट नहीं ले पाते हैं, और जिसकी वजह से जो चाहते हैं कि उनका जो पर्सनालिटी होगा उनके फेम के बेसिस पे वैसा होता नहीं। उनके लाइफ पार्टनर को उनके लाइफ में जाने के बाद पता चलता है, जिसकी वजह से उनका रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं और डिवोर्स हो जाता है। अगर आपको ऐसा कोई और कॉमन रीज़न लगता है जिसकी वजह से क्रिकेटरों का डिवोर्स इतना ज़्यादा हो रहा है, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।